हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं हूँ सुकन्या। जैसे कि आप देख पा रहे हो, आज मैं एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा एंड स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो हमने अपने न्यूबॉर्न बेबी के लिए शॉपिंग स्टार्ट कर दिया है एंड बस कुछ टाइम ही बाकी है। आई एम लाइक 36 वीक राइट नाउ। सो अभी नेस्टिंग पीरियड चल रहा है, तो जो भी ज़रूरत का सामान है वो हम कलेक्ट कर रहे हैं। बट ये काम इतना आसान भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि क्या ले क्या ना ले। सो अगर आपकी भी डिलीवरी होने वाली है एंड यू आर ऑल्सो कन्फ्यूज्ड व्हाट आर द थिंग्स यू नीड जस्ट आफ्टर योर बेबी अराइव, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें न्यू ली है बेबी के लिए, मॉडर्न एंड ट्रेडिशन को ध्यान में रखते हुए जो मुझे सही लगा। तो इन सारे प्रोडक्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी इन केस इफ़ यू वांट टू बाई। तो बेबी के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं बहुत सारे नैपीज़, लंगोट। इसकी तो ज़रूरत पड़ती ही है। तो इसमें है टोटल 22 पीसेस। तो ये दो ब्रांड से मैंने मंगवाए हैं। एक तो सुपर बॉटम, जो कि ना ये वाला है। ये 2 लेयर कॉटन का मटेरियल है एंड ये काफ़ी सॉफ्ट है। और मुझे ना बेबी को पहले से ही डाइपर फ्री टाइम देना है। मुझे हमेशा डाइपर में नहीं रखना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ना ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है बेबीज़ के लिए। ये जो लंगोट है ये मैंने लिए हैं सुनो ब्रांड से। तो कुछ इस तरीके का आता है। तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, कॉटन के हैं, दोनों ही कंफर्टेबल है। और ज़्यादा इसलिए भी चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली गंदा होगा तो आपको धोना भी पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इकट्ठा इतना सारा ले लिया है। आई होप कि ये सफिशिएंट रहेगा फ़िलहाल के लिए। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं और भी कुछ सोच के रखा है सुपर बॉटम से ही, तो मैं वो ट्राई करूँगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए, इनिशियल के लिए इतने काफ़ी रहेंगे आई थिंक। देन मैंने बेबी के लिए स्वेडल मंगवाया है। स्वेडल तो चाहिए, न्यूबॉर्न बेबी को आपने देखा होगा कपड़ों में लपेट के रखते हैं हाथ और पैरों को इस तरीके से, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके का पैक मंगवाया था, 3 का सेट मिला था। तो एक मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। बहुत प्यारा सा रिबन बांध के रखा है, खोलने का मन ही नहीं कर रहा, बट चलो आपको हाइट वगैरह तो दिखाना पड़ेगा ना कि कितना बड़ा कपड़ा आता है, कैसा हाइट है, ताकि आपको भी एक आइडिया हो जाए। एंड ये काफ़ी बड़ा है, आप देख ही पा रहे हो। तो इसमें अच्छे से बेबी को आप रैप कर पाओगे। एंड इसको ना आप मल्टीपल पर्पस पे भी यूज़ कर सकते हो। जब आप फीडिंग करा रहे हो तो आप इससे अपने आप को ऐसे कवर कर सकते हो और कंफर्टेबली बच्चे को फीड करा पाओगे। तो ये बहुत सारे काम में आते हैं। एक और पैक मैंने मंगवाया है, वो है बेबी हग से ये वाला। यहाँ पे भी मुझे 3 का सेट मिला है। तो मैं एक ओपन करके दिखा देती हूँ आपको। प्रिंट कुछ इस तरीके का है एंड ये भी काफ़ी लंबा है। एक्चुअली दोनों का साइज सेम है। तो ये दो सेट मैंने स्वेडल लिए हैं। ये मसलिन कॉटन में आता है, बहुत ही सॉफ्ट है। देन मैंने बेबी के लिए नेक्स्ट लिया है ये राई पिलो, मस्टर्ड सीड पिलो या फिर सरसों पिलो, जो भी आप बोल लो। तो ये तो एक पुराना ट्रेडिशन है, बहुत टाइम से चला आ रहा है। आज के टाइम में मार्केट में ऐसे बहुत सारे तकिए निकल गए हैं फ़ोम वाले, बट वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ना इसमें बेबी का जो हेड है वो बहुत अच्छे से शेप में आता है। एंड इसीलिए मैंने ये राई वाला पिलो ही लिया है। ये कवर है इसका, इसके अंदर एक पोटला है इस तरीके का, और इसके अंदर भी चेन दिया हुआ है। तो आप चाहो तो आप इसमें राई अलग से भर भी सकते हो, निकाल भी सकते हो, डिपेंड करता है बेबी के नीड के ऊपर। तो ये वाला जो तकिया है ये मैंने लिया है सुपर बॉटम से एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। प्राइस भी उतना ज़्यादा भी नहीं है। तो ये वॉशेबल है, अगर गंदा होता है तो आप ये ऊपर वाला जो कवर है इसको धो सकते हैं। तो मुझे काफ़ी सही लगा। देन मैंने बेबी के लिए लिया है ये 2 टाइप के वॉश क्लॉथ। ये मसलिन वाले हैं एंड ये कॉटन वाला है। तो कॉटन वाला जो है वो लव लैब से मैंने लिया है। यहाँ पे 7 पीस आपको मिलता है। सो वॉश क्लॉथ में एक आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरीके का आता है। सो प्रिंट तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे सारे के सारे। यहाँ पे बाकी सारे तो मैं सब ओपन करके नहीं दिखा रही हूँ। तो ये जो वॉश क्लॉथ होता है ना, तो इसको आप बेबी को जब स्पॉन्ज बाथ देते हैं तब यूज़ कर सकते हैं। बर्फ के टाइम पे आप यहाँ पे रख के बेबी को लेटा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कपड़ा होता है ना वो थोड़ा हार्श होता है बेबी के लिए। तो उस टाइम पे अगर इस तरीके का कोई कपड़ा रख के उसके ऊपर बेबी को आप रखते हो बर्पिंग के टाइम पे, तो वो उनके लिए थोड़ा अच्छा होता है। तो इसीलिए मैंने ये सारे लिए हैं। तो ये कॉटन के हैं एंड ये वाला जो है मसलिन के हैं। ये मैंने लिया है मॉम्स होम से, और ये भी मुझे मिला है पैक ऑफ 5 में। तो ये कुछ इस तरीके का आता है।
इसके भी प्रिंट बहुत अच्छे हैं एंड मसलिन के क्लॉथ्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं। देन मैंने बेबी के लिए कुछ टॉवल्स लिए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिला के लिया है। सो ये वाला जो टॉवल है ये मैंने ऑनलाइन पे लिया है मिमी ब्रांड से। इसका प्रिंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सी, बहुत ही प्यारा प्रिंट है इसमें एंड ये बहुत ही सॉफ्ट है, माइक्रो फाइबर क्लॉथ है एंड काफ़ी सॉफ्ट है। ये मुझे लगता है बेबी को बहुत पसंद आने वाला है। एंड इसके बाद मैंने और 2 टॉवल लिए हैं जो कि ना मैंने ऑफलाइन परचेज़ किया है। ये भी माइक्रो फाइबर है एंड इनकी और इनकी क्वालिटी दोनों की सेम है। कुछ इस तरीके का है एंड ये दूसरा वाला इस तरीके का है। सो ये एंड ये दोनों टॉवल मैं डीमार्ट से लेकर आई हूँ। तो अगर आपके आसपास डीमार्ट है तो एक बार डीमार्ट में ज़रूर से चक्कर मार के आइएगा, बहुत सारा सामान वहाँ पे मिल जाता है अच्छा खासा। एंड इसके अलावा मैंने 2 छोटे टॉवल भी लिए हैं, हैंड टॉवल जिसको बोलते हैं। अब उसको मैं कैसे यूज़ करूँगी मुझे पता नहीं, बट बहुत ही क्यूट लग रहे थे। कलेक्शन बहुत अच्छा आया था डीमार्ट में एंड प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो मैंने इसीलिए ले लिया। एक तो ये है एंड सेकेंड वन इज़ दिस वन। देन मैंने बेबी के लिए मंगवाया है बहुत सारा कैप्स, बूटीज़ एंड मिटन्स अलग अलग वेबसाइट से। सो ये जो 2 हैं ये लव लैब से मंगवाया है। 2 का सेट आया था, एक तो ग्रीन एंड रेड था बट पिंक वाला उतना बुरा नहीं लग रहा था तो मैंने रख लिया। एक मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से कैप आपको मिलता है, कैप के साथ 2 मिटन्स आपको मिलते हैं एंड 2 बूटीज़ आपको मिलते हैं। तो ये पूरा सेट है एंड प्रिंट भी बहुत सुंदर है। सो ऐसे ही पिंक वाला भी सेट है तो मैं इसको ओपन नहीं कर रही हूँ। इसके बाद मैंने डूडल पुडल से कुछ कैप्स मंगवाए हैं, टाई करने वाला रहता है ना वो, उस तरीके का। बिकॉज़ मैंने सुना है कि बच्चे कान से जो ये वाले कैप होते हैं ना, ये वाले ये निकाल देते हैं थोड़ा ऐसे ऐसे करके। तो मैंने सेफर में ये भी ले लिया है ताकि उसको टाई कर देंगे तो खोल ही नहीं पाएगा। तो ये मैंने डूडल पुडल से लिया है। इसके साथ एक और था, हाँ। सो ये 2 भी मैंने डूडल पुडल से लिया है। क्यूट सा कैप मैंने बेबी के लिए लिया है, वो है ये वाला कैप। ये मैंने बेबी हक से लिया है, मुझे काफ़ी क्यूट लगा। और इसके बाद मैंने कुछ मिटन्स एंड बूटीज़ के सेट लिए हैं जो मैंने मीशो से ऑर्डर किया है। ये 4 का पैक मिला था, एक येलो, ब्लू, देन पिंक एंड ऑरेंज काइंड ऑफ है। तो इसमें सिर्फ आपको बूटीज़ एंड मिटन्स मिलेंगे। देन मैंने बेबी के लिए लिया है ये बीप। यहाँ पे 6 का पैक है, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मुझे मिल गया था, बट आई एम नॉट श्योर कि इसको अभी यूज़ करते हैं या कुछ टाइम के बाद यूज़ करते हैं। सो बेसिकली इसको कैसे यूज़ करते हैं ना, यहाँ पे इस तरीके से बेबी को टाई कर देना होता है। बेबी जब बर्प करता है तो उस टाइम पे जो दूध निकालता है तो उसके कपड़े या आपके कपड़े गंदे ना हो, क्योंकि इसके पीछे इस तरह का शीट भी दिया हुआ है। देन मैंने बेबी के लिए लिया है बहुत सारा ड्राई शीट। तो अगर मुझे बेबी को डाइपर फ्री रखना है तो ड्राई शीट की तो नीड मुझे पड़ेगी ही। तो यहाँ पे कुछ शीट्स हैं जो मैंने ऑनलाइन लिए हैं, कुछ ऑफलाइन लिया है। तो ये है टाइडी स्लिप से, इसमें 3 का पैक मुझे मिला है एंड प्रिंट काफ़ी सुंदर से हैं। ये देखिए मिकी थीम में मैंने लिया है। एक और ये है एंड द लास्ट वन इज दिस वन। सो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे। इसकी लेंथ आप देख लो, लेंथ भी बहुत अच्छा है। ये देखिए ये है इसका लेंथ एंड इसके पीछे इस तरीके का प्लास्टिक शीट दिया हुआ है ताकि अगर बेबी इसमें सुसु करे तो बेड आपका गंदा ना हो, उसका बेडिंग भी गंदा ना हो। और ये कॉटन मटेरियल है तो इसके ऊपर आपको अलग से चादर वगैरह बिछाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप इजीली क्लीन कर सकते हो। देन मैंने ये 3 शीट लिए हैं मीशो से, ये भी कॉटन के ही हैं। ये वाला पोर्शन कॉटन है और यहाँ पे प्लास्टिक शीट दिया हुआ है, तो सेम कॉन्सेप्ट है। ये आई थिंक किटी थीम में है, एक ब्लू कलर का, एक पिंक कलर का एंड दिस वन येलो कलर का। बट ये ना थोड़ा छोटा साइज़ मुझे लग रहा है कंपेयर टू दैट मिकी वन। ये थोड़ा सा छोटा है बट बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, तो अभी फ़िलहाल न्यूबॉर्न के लिए परफेक्ट है। एंड ऐसे ही सेम थिंग मैंने ऑफलाइन भी लिया है, ये 2। इसके साइज़ थोड़े बड़े हैं, सी ये इतना बड़ा है एंड ये कॉटन मटेरियल में है। सेम साइज़ का एक और ये है,
तो ये जो दो है ना, ये बड़े वाले साइज़ के, ये मैंने डीमार्ट से लिए हैं। डीमार्ट में काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती है। एंड देन लास्ट में मैंने एक ट्रेडिशनल वाला भी लिया है, जैसे पहले के टाइम पे यूज़ करते थे, प्लास्टिक शीट। इसके ऊपर कोई कॉटन वगैरह नहीं है, इसके ऊपर आपको गद्दा या फिर कोई बेडिंग वाला चीज़ आइटम रख के फिर ही बेबी को सुलाना पड़ेगा, नहीं तो बेबी कैंकी हो जाएगा। तो वो है ये काफ़ी बड़ा है, इस तरीके का है और डबल साइडेड है, आप कोई भी साइड से यूज़ कर सकते हो। ये बेड पे मैं इसको बिछा सकती हूँ। देन मैंने बेबी के लिए मंगवाया है ब्लैंकेट। मौसम चाहे कोई भी हो, ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने 2 टाइप के ब्लैंकेट मंगवाए हैं, एक तो मसलिन में एंड एक जैसे नॉर्मल वाला होता है वैसा। तो मसलिन में मैंने ये वाला मंगवाया है अनानास पाइनएप्पल प्रिंट में, काफ़ी क्यूट है। एंड ये मसलिन वाला है, 6 लेयर वाला है और ये मसलिन होने के कारण बहुत सॉफ्ट है और ये काफ़ी लंबा है लेंथ वाइज भी, तो बेबी इसमें अच्छे से फिट आ जाएगा। एंड इसके अलावा मैंने मंगवाया है एक ऐसा एंड सो ये 2 मुझे सेट में मिले हैं। देन बेबी को स्वेडल करने के लिए इस तरीके का जो आता है वो भी मैंने मंगवाया है फर्स्ट क्राई से। तो ये 2 का सेट था इकट्ठा। तो एक तो ऐसे वाला जो होता है ना, जिसके अंदर बेबी को आप रख सकते हो, ये इसके अंदर बेबी को रखना होता है एंड ये ऐसे बंद हो जाता है, उसके 2 पैर इसके अंदर आ जाते हैं, तो उस तरीके का है ये। एंड अनदर वन इज़ दिस वन, क्यूट से एक फेस है यहाँ पे, ये काफ़ी क्यूट है। इसमें भी बेबी को आप रैप करके ला सकते हो और ये काफ़ी बड़ा है, बाद में इसको एज अ टॉवल भी बेबी यूज़ कर सकता है। नाउ बेबी के लिए मैंने कुछ कपड़े भी शॉपिंग किए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये जो 2 कपड़े हैं ये मैंने सबसे पहला लिया था, ये दिखा के मैंने सत्य को बताया था दैट आई एम प्रेग्नेंट एंड ये दिखा के मैंने घर वालों को बताया था कि येस वी आर एक्सपेक्टिंग। ये आई लव माई डैडी, ये मैंने स्मॉल साइज़ में लिया है एंड ये लिलीपुप से है। और एक ये मैंने लिया है जीजी जू से, तो इसके सारे लिंक मैं डाल दूँगी। तो ये दोनों मैंने बहुत पहले ले लिया था, तब मुझे पता भी नहीं था कि न्यूबॉर्न के कुछ ऐसे भी रहते हैं कि प्रीमी, न्यूबॉर्न, 0 to 3, 3 to 6, 6 to 9, तो ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती है। तो मैंने ये बहुत मुझे क्यूट लगे थे प्रिंट, तो मैंने ले लिया था रिवीलिंग के लिए। देन मैंने बेबी के लिए कुछ स्लीवलेस सैंडोज मंगवाया है लाइक दिस। द क्यूट प्रिंट है ना, कितने प्यारे लगते हैं बच्चों के कपड़े। तो एक ये है, दूसरा ये एंड तीसरा ये वाला। तो ये 3 का सेट मुझे मिला है एंड दिस इज़ फ्रॉम बेबी हग। इसके बाद मैंने हाफ स्लीव कुछ कॉर्ड्स लिए हैं, वो है ये कुछ इस तरीके का प्रिंट है एंड इसके साथ पैंट भी दिया हुआ है। आई एम नॉट श्योर कि ये पैंट वो कब पहनेगा, क्योंकि न्यूबॉर्न को हम पैंट तो पहनाते नहीं हैं, लंगोट में ही रहते हैं। सो इन आई थिंक थोड़े बड़े होने के बाद वो ये पैंट यूज़ कर सकता है, बट फ़िलहाल अभी के लिए वो ये कपड़ा पहन पाएगा। तो इस तरीके का एक और सेट है, वो है ये एंड इसके साथ भी पैंट है। सो ये 2 कॉर्ड सेट ही मैंने लिए हैं हाफ स्लीव वाले। एंड देन उसके बाद मैंने फुल स्लीव भी लिया है। तो फुल स्लीव में ना मुझे पैक 5 का सेट मिला था, बहुत अच्छा सेट मिल गया। तो वो कुछ इस तरीके का। फिर एक ये प्रिंट है, मतलब कलर वाइज ये सारे कलर हैं, एक ब्लू है, एक स्काई ब्लू है एंड एक ग्रीन है, वाइट है एंड एक येलो है। एंड इसके साथ मैंने कुछ झाबलास भी लिए हैं, क्योंकि गर्मियों का टाइम है तो कुछ झाबलास तो चाहिए और इसमें बेबी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। कॉटन के हैं पूरे इस तरीके के। पैक ऑफ 5 में मैंने ये मंगवा लिया है। एंड इसके बाद मैंने कुछ स्लिप सूट भी मंगवाया है बेबी के लिए, वो है इस तरीके के, जिसमें ये बूटीज़ वगैरह इकट्ठा रहता है पैंट के साथ ही, तो अलग से आपको पहनाना ना पड़े। एंड जो भी मैंने कपड़े लिए ना, मेक श्योर किया है कि वो सामने से ओपन हो ताकि बेबी को पहनाने में ईजी पड़े। सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी बूटीज़ दिए हुए हैं। बेबी के लिए लिया है ये पैम्पर्स डाइपर। ये टेप वाला मैंने लिया है, पैंट वाला नहीं लिया है। मैंने सुना है कि बेबी के लिए टेप वाला ज़्यादा बेटर होता है पैंट वाले से। एंड इसमें टोटल 96 पीस है, तो ये बड़ा वाला पैक मैंने ले लिया है। जैसे कि मैंने बताया, मुझे डाइपर में ज़्यादा रखना नहीं है, बट इनिशियली कुछ टाइम तक शायद थोड़ा बहुत
ऑन एंड ऑफ मैं रखूँगी, तो इसीलिए ये वाला ही मैंने ले लिया है। एंड डायपर की बात हो रही है तो उसके साथ बेबी वाइप्स भी मैंने लिए हैं। तो ये मैंने लिए हैं लिटिल से, 3 का पैक आता है, वही मैंने लिया है। एंड बेस्ट है ना कि यहाँ पे ना ये ओपनर दिया हुआ है, तो ओपन करके आप ले सकते हो, तो मॉइस्चर जो है वो लॉक्ड रहेगा, तो वो मुझे अच्छा लगा। अभी वेट वाइप्स तो लगेंगे ही, इसके बाद भी मैं बाकी और भी ब्रांड्स है जो मैंने देख के रखे हैं वो उसको भी ट्राई करूँगी। देन मैंने बेबी के लिए एक बेडिंग सेट मंगवाया है, वो है ये। इसमें एक ऐसा पिलो आता है जो मैं बोल रही थी ना, फोम वाला पिलो, तो वो ये है जो किसी काम का नहीं है, मैं तो यूज़ नहीं करने वाली हूँ। एंड इसके साथ इस तरीके के 2 पिलो भी आते हैं जो बहुत काम के हैं, बेबी के दोनों साइड पे रखने के काम आ जाता है। और इसके साथ ये है एक बेडिंग जिसके ऊपर आप ड्राई शीट फैला के फिर बेबी को सुला सकते हो। तो काफ़ी अच्छा प्रिंट है, मैं आपको प्रिंट नज़दीक से दिखाती हूँ। इसके बाद मैंने बेबी के लिए एक मॉस्किटो बेडिंग सेट लिया है, वो है ये वाला। ये कुछ इस तरीके का आता है, यहाँ पे बेबी को आप सुला सकते हो। यहाँ पे भी एक तकिया दिया हुआ है इस तरीके का फोम वाला, जो मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ। प्रिंट सेम है उसकी जैसे ही, और इसको आप इस तरीके से चेन लगा दोगे ना तो ये मॉस्किटो नेट बन जाएगा इस तरीके से, तो इसके अंदर बेबी आराम से रह पाएगा। इसके बाद मैंने मंगवाया है बेबी के लिए बेबी नेस्ट, जो कि ना कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें बेबी को कैरी करना बहुत ही इजी होता है, खास करके न्यूबॉर्न बेबी को पकड़ने में भी बहुत डर लगता है, तो धीरे धीरे सीख जाएंगे, बट तब तक के लिए ये थोड़ा हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। तो इसमें बेबी को कैरी करके बाहर भी लेके जा सकते हो, तो बहुत लोग नहीं देख सकते हैं बेबी का फेस जो है वो आप थोड़ा कवर करके रख पाते हैं, बट घर में रहते वक्त इस बेबी को इसमें नहीं रखते हैं, सजेस्टेड नहीं है। तब उस टाइम पे आप ये जो चेन है इसको आप ओपन कर सकते हो इस तरीके से, ये ओपन हो जाता है, और इसको भी आप ओपन कर सकते हो। तो जब बेबी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी ये जो बेबी नेस्ट है ये 3 महीने तक ही चलेगा, उसके बाद आप इसका क्या कर सकते हो, तो उसको आप एज अ बेडिंग इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, जिसमें बेबी आराम से सो सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हो जिनका प्रिंट एकदम सेम है, तो ये मैंने फरेटो से मंगवाया है, और इसका एक पूरा सेट आया था, मतलब ये तीनों का ही पूरा एक सेट था। देन मैंने बेबी के लिए लिया है ये, दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड आर फॉर रैबिट। इसमें नेल कटर, नेल फाइलर, सीज़र एंड ट्वीज़र आपको मिल जाता है, बहुत ही क्यूट दिखता है। इसको ओपन करने पे आपको सारी जो चीज़ें हैं वो दिखेंगी। सीज़र है, देन नेल कटर है, फिर यहाँ पे ट्वीज़र है, एंड एक नेल फाइलर भी है। तो न्यूबॉर्न बेबी के नेल्स जो है ना वो बहुत शार्प होते हैं, तो उनको ट्रिम करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसीलिए ये सेट मैंने लिया है। खैर ये शायद हॉस्पिटल में लग जाए, लेकिन मैं इसके साथ काम करना थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उनके नाखून बहुत ही नरम होते हैं, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तो इसीलिए मैंने खुद के लिए एक ये भी मंगवाया है, दिस इज़ ट्रिमर। ये कुछ ऐसा दिखता है अंदर से, इसमें बहुत सारे अटैचमेंट आपको दिख रहे होंगे। तो ये बेसिकली बेबी के एज के हिसाब से अटैचमेंट आपको चेंज करना पड़ता है, जैसे जैसे बेबी ग्रो करेगा उसके नेल भी स्ट्रांग होते रहेंगे, तो अटैचमेंट उस अकॉर्डिंग दिया गया है। तो कौन सा वाला कब यूज़ करना है वो सारा चीज़ ये पैकेट में लिखा हुआ है, एंड कैसे यूज़ करना है सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये मशीन है जिसके अंदर आपको बैटरी डालनी पड़ती है, एंड फिर यहाँ से आप अटैचमेंट को फिक्स करते हो, एंड देन उसके बाद आपको ट्रिम करना होता है। तो खैर जब मैं ये सब चीज़ें यूज़ करूँगी तब मैं आप लोगों के साथ अच्छे से शेयर कर पाऊँगी। फ़िलहाल मैंने सेफर पॉइंट पे दोनों ही लेके रखा है, जो भी मुझे सही लगेगा मैं वो यूज़ करूँगी, बिकॉज आई डोंट वांट टू हार्म माय बेबी, तो इसीलिए मैंने दोनों चीज़ें ले लिया है। देन मैंने एक कोम का सेट भी मंगवाया है फ्रॉम द ब्रांड लव लैब। सो यहाँ पे आपको 2 कोम मिलते हैं, एक ब्रश एंड एक नॉर्मल जो कोम होता है वो, लाइक दिस। तो ये वाला जो चीज़ है ये अभी यूज़ नहीं होगा, ये थोड़ा बड़ा होने के बाद वो यूज़ करेगा, लेकिन फ़िलहाल ये जो ब्रश है ये बहुत काम की चीज़ है, ये यूज़ होने आने वाला है। बिकॉज बच्चों के जो सर का एरिया है ना वो बहुत ही नरम रहता है, तो कंघी उसमें अभी यूज़ नहीं कर सकते, बट ये ब्रश से आप उसको क्लीन कर सकते हो अच्छे से, और उसको आराम भी बहुत मिलता है। तो इसीलिए ये दोनों चीज़ें पैक में आ रही थी तो मैंने इकट्ठा ले लिया। इसके बाद मैंने बेबी के लिए ये एक पाउडर पफ लिया है फ्रॉम द ब्रांड मिमी। सो
पाउडर पफ तो ज़रूरत पड़ती ही है, तो इसलिए मैंने ये वाला ले लिया है। सिंपल सा ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। देन नेक्स्ट मैंने जो बेबी के लिए लिया है वो है ये फीडिंग बॉटल फ्रॉम द ब्रांड फिलिप्स एवन। ये स्मॉल साइज़ में मैंने लिया है, बेबी भी छोटा है उसके लिए सफिशिएंट रहेगा। इसके अलावा एक बड़ा बॉटल भी आता है, वो मैं बाद में लूँगी इसको डिस्कार्ड करने के बाद। फिलहाल आई थिंक ये सही रहेगा, तो मैंने एक ही बॉटल लिया है। देन मैंने बॉटल को क्लीन करने के लिए ये लिया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे पिक्चर ऐड कर दूँगी तो आप देख पाओगे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इकट्ठा आ जाती हैं, तो जब मैं इसको यूज़ करूँगी तभी मैं बता पाऊँगी कि कितना ये कामदार है। बट हाँ, बॉटल को क्लीन करने के लिए जो भी चीज़ें लगेंगी वो सब चीज़ें भी मैंने ले लिया है। सो इतने सारे जो कपड़े लिए हैं उनको क्लीन करने के लिए क्लीनर की भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना, तो उसके लिए मैंने लिया है ये लिक्विड डिटर्जेंट फ्रॉम मिमी ब्रांड। एंड ये 1 लीटर का पैक है। हमारे जो कपड़े डिटर्जेंट में धुलते हैं वो डिटर्जेंट में बेबी के कपड़े नहीं धो सकते हैं। बेबी के लिए हमेशा अलग से डिटर्जेंट लेना पड़ता है जो कि ना सॉफ्ट होता है। एंड ये कपड़ों को भी बहुत सॉफ्ट रखता है, क्योंकि बेबी के कपड़े भी सॉफ्ट होने ज़रूरी हैं, तो इसीलिए मैंने अलग से यही वाला ले लिया है। देन बेबी के कपड़ों को सुखाने के लिए मैंने लिया है इस तरीके का एक हैंगर काइंड ऑफ। सो इसमें इस तरीके का क्लिप दिया हुआ है, तो इसको मैं टांग सकती हूँ। एंड जो भी छोटे छोटे कपड़े होते हैं जैसे मिटन वाले, फिर जो लंगोट है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे सुखा सकती हूँ आसानी से। तो ये मैंने ऑफलाइन लिया था डीमार्ट से। ये फोल्ड भी हो जाता है इस तरीके से, तो इसको मैं कहीं पे भी कैरी करके लेके जा सकती हूँ ट्रैवल के टाइम पे। देन मैंने बेबी के लिए कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी लिया है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लिया है, जो मुझे समझ में आया, जितना सही लगा मैंने उतना ले लिया है। तो एक तो मैंने लिया है ये बेबी पाउडर फ्रॉम द ब्रांड सेबामेड, सिटाफिल का बॉडी लोशन, एविनो का बेबी बॉडी वॉश एंड शैम्पू, मदर स्पर्श का कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल। इसको ही मैं मसाज ऑयल की तरह यूज़ करूँगी। कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है बेबीज़ के लिए। रैशेज़ वगैरह अगर होता है तो अलग से रैश क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोकोनट ऑयल ही लगा सकते हैं आप, तो इसीलिए मैंने कोकोनट ऑयल ही ले लिया है। एंड लास्ट वन मैंने लिया है मदर स्पर्श का मिल्की सॉफ्ट बेबी फेस क्रीम। दैट्स इट, मैंने और कुछ नहीं लिया है, यही सारी चीज़ें ली हैं। इसके अलावा कुछ और लगता है तो देखूंगी मैं बाद में, बट फ़िलहाल आई डोंट थिंक कि न्यूबॉर्न बेबी को इससे ज़्यादा और कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। और मैंने एक टॉय भी लिया है मेरे बेबी के लिए, वो है ये सबसे पहला टॉय। आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में देखे होंगे, बैकग्राउंड में रहता है, तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया था। बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा, तो मैंने ये वाला ले लिया था। मुझे बहुत बड़ा कुछ नहीं चाहिए था, छोटा भी नहीं चाहिए था, बट एक ऐसा चीज़ चाहिए था जिसको वो हग कर पाए, तो मैंने सोचा कि ये उसके लिए परफेक्ट रहेगा। पेंगुइन है, तो ये वाला मैंने मेरे बेबी के लिए फ़र्स्ट टॉय लिया है, और ये ओनली टॉय है अभी फ़िलहाल। मैंने एक ऐसा फीडिंग पिलो भी लिया है जिसमें से बेल्ट है एडजस्टेबल, तो ये आप अपने कमर के हिसाब से एडजस्ट करके सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके का फीडिंग पिलो भी मैंने लिया है। ये दोनों साइड से आप यूज़ कर सकते हो, पीछे ऐसा है एंड सामने की तरफ ऐसा डिज़ाइन है। इसको आपको ऐसे सेट करना है यहाँ पे, और यहाँ पे बेबी को रख के आप उसको फीड करा सकते हो। इससे आपका पोस्चर भी सही रहता है एंड फिर जाकर बैक पेन वगैरह नहीं होता है। आगे जाके बेबी को टमी टाइम देने में, बेबी को सिटिंग पोजीशन में बैठाने में भी ये जो पिलो है ये हेल्प करेगा, तो वो सोच के मैंने ये वाला ले लिया। एक लास्ट चीज़ है जो मैंने ली है, वो है ये बाथ टब। काफ़ी बड़ा है, तो मैंने एक बार में बड़ा वाला ही बाथटब ले लिया है। छोटा भी मिलता है, बट आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने एक बार में बड़ा वाला ही ले लिया है, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, तो बार बार चीज़ें ख़रीदना पॉसिबल नहीं हो पाता है। एंड ये मैंने ऑफलाइन ही लिया है, ये भी मैं डीमार्ट से लेकर आई हूँ। इसके अलावा कुछ और भी प्रोडक्ट मैंने मंगवाए हैं जो अभी तक डिलीवर नहीं हुए हैं, तो जैसे ही डिलीवर होगा शायद मैं उसके रिगार्डिंग एक शॉर्ट वीडियो डाल दूँगी। सो गाइस, दीज आर ऑल आई हैव बॉट फॉर माई बेबी, एंड आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं बहुत जल्दी मिलने वाली एक नए वीडियो के साथ, वेयर आई विल शेयर what is in my and baby's hospital bag. So stay tuned for that. Till then, take care. Bye bye guys.